केंद्र सरकार ने सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। देश के कई राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलनकारी इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है। हालांकि इसमें एक संशोधन जरूर किया गया है। इस साल के लिए अधिकतम उम्र की सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। अमित शाह ने कोरोना का हवाला देते हुए और उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर संवेदनशील निर्णय बताया है। ट्रेन फूंकने वालों ने सेना में किया अपने लिए रास्ता बंद। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में सेना में बड़ी संख्या में युवा भर्ती होते हैं। सरकार ने अग्निपथ स्कीम शुरू की तो हिंसा शुरू हो गई। प्रदर्शन तो ठीक, पर युवा हाथों में डंडे लिए तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे। बिहार में कई ट्रेनों में आग लगा दी गई। सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर देश भर में हिंसा और उपद्रव शुरू हो गया है। हाथों में डंडा लिए युवा ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में आग लगा रहे हैं। विपक्ष सरकार से इस स्कीम को वापस लेने की मांग करने लगा है। ये हिंसक विरोध बिहार में काफी ज्यादा देखा जा रहा है। वैसे तेलंगाना से लेकर हरियाणा, राजस्थान और यूपी में सेना में भर्ती होने की चाह रखने वाले युवा सड़क पर दिख रहे हैं। ऐसे वक्त में सेना से रिटायर्ड अफसरों ने ट्रेन फूंकने वालों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं आर्मी के बड़े अफसर? सेना का मतलब अनुशासन होता है और इस तरह के कृत्य से वो खुद ही रेस से बाहर हो जा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी ने युवाओं से अपील की है और कहा है कि हम सेना में अनुशासित लोगों को लेते हैं। आप अपना रास्ता बंद मत कीजिए। अगर ऐसे दंगों में आप फंस जाएंगे, पुलिस केस हो जाएगा, तो आपके लिए सेना में जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। आप सेना में आने का रास्ता रोक रहे हैं। हमें खुशी है कि इतने सारे लोग सेना में आना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका सेना में आने का नहीं है कि हम तोड़फोड़ करें, अराजकता फैलाएं, रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। आपको प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करिए। ये पुराने सिपाही की हैसियत से आप सभी से अपील है। सशस्त्र बलों में देश के लिए लड़ने वाले सबसे अच्छे लोग होने चाहिए जो देश की रक्षा कर सकें। जिन लोगों ने ट्रेनों और बसों को जलाया है, ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें हम सशस्त्र बलों में शामिल करना चाहेंगे। युवाओं का विरोध क्यों? जब इतना बड़ा बदलाव करना हो तो थोड़ा सा चेंज मैनेजमेंट की जरूरत होती है। 2.5 सदियों से फौज का सिस्टम चला आ रहा है। अगर पायलट स्टडी कर लेते तो कई तरह की समस्याएं सुलझाई जा सकती थी। यूक्रेन युद्ध ने दिखाया है कि जो कम समय के लिए भर्ती होते हैं तो उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, चाहे वो रूस के सैनिक हों या यूक्रेन के। जब लद्दाख में चीन के फौजी 2-2 साल के अनुभव पर आए थे तो उनका भी बड़ा बुरा प्रदर्शन रहा था हमारे जवानों के सामने। इस पर थोड़ा सा सोच विचार ज्यादा हो जाता तो अच्छा होता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम 35,000 लोग हर साल सिविलियन सोसाइटी में रिलीज करेंगे और उनका अन्य फोर्स और सरकारी नौकरियों में अवसर नहीं मिला तो विरोध हो सकता है। अब लोगों को लग रहा है कि 4 साल का करियर होगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। वहीं मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई का मानना है कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, इससे युवाओं को मौका मिल रहा है। ऐसी बातें पहले से भी होती रही हैं कि युवाओं को सेना में सेवा देनी चाहिए, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना आए और एक रेगुलर लाइफ, फिजिकल और मेंटल लाइफ सीख सकें। सेना का अनुभव लेने के बाद नौकरी की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भी अवसर उपलब्ध होंगे, वहाँ पेमेंट भी अच्छी मिलेगी। मेजर जनरल का कहना है कि जिस तरह से दंगे हुए हैं उससे हमें षड्यंत्र की आशंका नजर आती है। इसकी जांच की जानी चाहिए। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक कहते हैं कि 2 साल पहले जब सेना की भर्ती स्थगित की गई थी तो कई युवा सिलेक्शन टेस्ट में शामिल हो गए थे। कुछ अग्निपथ स्कीम के जरिए ओवरेज हो गए होंगे। इस निराशा को समझा जा सकता है। 4 दिन पहले ही स्कीम की घोषणा की गई है। कुछ रिटायर्ड अधिकारी और नेता इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं।
सरकार और सशस्त्र बलों को इस स्कीम के बारे में यूथ को समझाने और जस्टिफाई करने के लिए व्यापक पहल करनी चाहिए। चीन से कैसे निपटेंगे अग्निवीर? 4 साल की सेवा में राय अलग हो सकती है, लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि अग्निपथ को सशस्त्र बलों के सैनिकों के लिए सेवा की शर्तों में बदलाव के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मौजूदा पैटर्न से एक ओल्डर कम टैक्स सेवी सैनिक तैयार हो रहे हैं, जबकि देश में बड़ी आबादी युवाओं की है। पेंशन बिल और राज्यों में असमान सेना भर्ती का भी मसला है। अग्निपथ से सेना में शामिल होने के लिए युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर मिलेगा और वो देश सेवा कर सकेंगे। जहां तक तकनीकी युद्ध क्षमताओं की बात है तो PLA यानी चीन की सेना हमसे आगे है। हमारी सेना को आधुनिक और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है। इस स्कीम से ITI और अन्य तकनीकी संस्थानों के जरिए भर्ती होने से तकनीक के स्तर पर काफी फायदा होगा।